चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है हमारा सो डैट 1.272727 दैट इज 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसमें कहा है कि प्रूफ करो या शो करो। मैं लिख देता हूं टू प्रूफ कि 1.272727 that is डॉट 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 that is 1.27 बार जो है हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में कैन बी एक्सप्रेस्ड पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब रेशनल नंबर प्रूफ करना। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो वही कि 1.2727 डॉट 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 इसको हमने x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। इसको मैं जरा सही से लिख देता हूँ, x लग नहीं रहा है वो। इसको मैंने x मान लिया। अब इसके बाद 2 पे बार है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा बराबर। इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 के बाद पॉइंट आएगा तो 127.27 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 100x बराबर इसको मैं 127 नॉट 127, इसको मैं 126 प्लस 1.2727 डॉट 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 ये लिख सकता हूँ। देखिए बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? देखिए 126 और 1.2727 डॉट 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 0.000 डॉट 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 प्लस इसको मैं प्लस करूंगा जब तो यहाँ पर 7 आएगा 2 आएगा 7 आएगा 2 आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा 617 हो जाएगा 2 आएगा 1 आएगा। देखिए इतना ही आ गया। ये देखिए, अरे ये देखिए आ गया। तो मैं इसको इसको ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब मेरे पास है 100x बराबर 126 प्लस 1.2727 डॉट डॉट डॉट। देखिए 100x बराबर 126 तो वैसे ही लिखो, इसकी जगह पे 1.2727 की जगह पे x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस x। इस x को मैं इधर ले जाऊंगा, इस x को मैं इधर ले जाऊंगा तो 100 में से माइनस करना होगा मुझे। 100 माइनस x बराबर 99x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 99x लिख दूं, 99x लिख दूं, बिल्कुल लिख दूं। 126 यहाँ पर x यहीं पे रहने दो, 99 को इस तरफ लेके आऊंगा, डिवाइड में जाएगा 126/99। क्या मुझे ये बताइए, अब मुझे आप ये बताइए कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है या नहीं है? बिल्कुल है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। मेरा प्रूफ हो गया कि इसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो डैट 0.235335 इक्वल्स 2.35 पे बार है। देखिए 35 रिपीट हो रहा होगा इसमें। 0.2 देखिए 35 35 35 है। 0.3535 रिपीट हो रहा है तो उसने 35 पे बार लगा दिए। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। भाई सेम सवाल है कि क्या हम 0.235 पे बार को पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो हम देख लेते हैं भाई लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ऐसी क्या बड़ी बात हो गई। देखिए x बराबर 0.235 पे बार है, 2 पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई होगी तो 100x बराबर
100 इंटू 0.235 है। 35 को मैं इसी फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 35 डॉट डॉट डॉट। तो 100x बराबर, दो जीरो हैं, दो के बाद पॉइंट आएगा, एक दो पॉइंट आएगा मेरा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 2 3 पॉइंट 5335, और ये ऐसे आगे चलता जाएगा। तो अब भाई जीरो लिखूं ना लिखूं? नहीं लिखूंगा, मेरी मर्जी। ये 100x बराबर 23.53535 है मेरे पास। अरे मैंने इसको दोबारा कर दिया। देखिए 100x बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 23.3 प्लस 0.235 डॉट डॉट डॉट, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं 23.3 में जब 0.235 जोड़ूंगा तो मेरा 23.535353 आ जाएगा। तो अब मेरे पास 100x बराबर 23.3, तो ये है, प्लस क्या इसको मैं, क्या आपको ये लग रहा है ये सेम है? बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के बार कॉन्सेप्ट का यूज करके लिखना चाहूँ तो 0.235 पे बार आ जाएगा, क्योंकि 3535 रिपीट हो रहा है। तो ये ठीक है, ये और ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा सेम है। जब सेम है, ये x के बराबर है, x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया। तो x को मैं इस तरफ ले आता हूँ, 100 माइनस एक्स बराबर 23.3। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बचेगा 99x बराबर 23.3, और यहाँ हो जाएगा x बराबर 23.3 अपॉन 99। या तो आप इसको यहीं छोड़ दो, ये भी हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है। और आपको लग रहा है कि नहीं सर, यहाँ पर छोड़ना सही नहीं है, एग्जामिनर को हमें जरा दिखाना है कि हम इंटेलिजेंट हैं। पता क्या चलेगा कि हम इंटेलिजेंट है? एग्जामिनर को लगेगा कि इसको यहाँ सॉल्व नहीं कर मिल रहा था, इसलिए इसने यहाँ पे छोड़ दिया। तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर दो। x बराबर 23.3 अपॉन 99 है, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, x बराबर 233 अपॉन 990। अब इसको आप सॉल्व कर दो। अब भाई वो आप कर लेना, कैलकुलेटर से करो चाहे रफ कॉपी में करो, ये आप देख लेना। आप यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज नंबर 1.3। 1.3 का पहला सवाल है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें इन सबको, ये जो दिख रहे हैं आपको सवाल, तीन चार चार सवाल जो दिख रहे हैं, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म मतलब डेसिमल एक्सपेंशन करना है इनका। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं? इसको आप डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना, डिवाइड कर दो, इसको सीधे डिवाइड कर दो। देखिए 100 से 36 को डिवाइड करना है, 100 से 36 को डिवाइड करना है। 100 बड़ा है, 36 छोटा है, तो हम इसको यहाँ पे जीरो लगा लेंगे, पॉइंट लगा के। इसको करेंगे तो 300 अपॉन 60, जीरो बढ़ाओ, तो यहाँ भी जीरो लगा लो, 600, ये चला जाएगा। देखिए ये हमारा आ गया 0.306। ऐसे ना करके आप, एक तरीका और है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा डायरेक्ट, ये तो बहुत लंबा तरीका हो गया, आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है। देखिए दो जीरो हैं, हमने देखा कि अगर कोई 0.33 है
उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0.33 मान लीजिए, पर एक 3 और बढ़ा लीजिए। यहाँ पर हमने देखा, देखिए देखिए 0.333 है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जितने भी जीरो होते हैं उतने के बाद पॉइंट आता है। तो दो जीरो हैं, एक दो, दो के बाद यहाँ पॉइंट आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 33.3। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन डिवाइड में क्या होता है, जितने भी जीरो हैं उसके बाद पॉइंट आता है। देखिए एक दो, हम लेफ्ट साइड से गिनते, यहाँ पे हम राइट साइड से गिनते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड में लेफ्ट साइड से गिनेंगे। ये एक दो, दो जीरो है, एक दो, दो के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.36। यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब ऐसे सेकंड सवाल देखिए। अब वैसे ही हम सेकंड सवाल करते हैं। देखिए 11 है, 11 को हम एक से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। एक जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तब भी नहीं होगा। तो हम एक और जीरो लगाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, तो अब हो जाएगा 11 ने 99। एक बचा, जीरो आ गया, फिर से जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो और लगा देंगे, तो 11 9 जा 99। एक बचा, फिर जीरो, फिर जीरो, तो फिर जीरो लगाना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये बॉस ऐसे ही चलता जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है बॉस, चलता जाएगा ऐसे ही है। और अगर ये चलता जाएगा तो ये क्वेश्चन भी चलता जाएगा। तो आगे जब क्वेश्चन चलता जाएगा तो आपको पता है 0909 और फिर 09 आएगा, तो 09 पे क्यों ना बार लगा दिया जाए। हमें पता है कि बार कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं, तो क्यों ना 09 पे बार लगा दिया जाए। तो ठीक है, 09 बार लगा देते हैं हम, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 0.09 बार। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा ये। देखिए ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आगे हम पढ़ेंगे जब फ्रैक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। बस अभी के लिए ये जान लीजिए कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 की तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जितना भी आएगा उसमें ये जो एक है ये हम ऐड कर देंगे। देखिए 8 4 जा 32 प्लस 1 33, तो यहाँ 33/8 आ गया। अब ये हमारा क्वेश्चन सेम ऐसा बन गया, इस तरह का क्वेश्चन बन गया। ये देखिए ये सेम हमारा इस तरह क्वेश्चन बन गया। तो अब ये तो हम आराम से कर लेंगे कि 8 से साहब 33 को डिवाइड करना है, बिल्कुल हो जाएगा। 8 चौक 32 होते हैं, यहाँ पर एक बचेगा और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 8 एकम 8, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर एक जीरो और बढ़ा लेंगे। भाई घर की खेती है ना, बढ़ाते रहो। 8 दूनी 16, 16 4, फिर यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लेंगे, तो 8 चौक 32। नहीं, अब तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, देखिए पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। क्वेश्चन हमारा कितना आया, 4.125। 4.125 हमने इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन किया तो 4.125 आया। और जो नंबर रिपीट नहीं होता उनको क्या बोलते हैं, बताया था मैंने आपको, टर्मिनेटिंग नंबर। यस, टर्मिनेटिंग नंबर। और जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं जैसे ये, इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए जब भी आप करें तो ऐसे रिवाइज करते रहें, उससे क्या होता है कि हमें याद रहती है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए इधर भी है एक क्वेश्चन, इधर भी बच गया, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखिए 3/13 से 3 को डिवाइड करना है, 13 से 3 को डिवाइड करना है,
नहीं हो पाएगा, जीरो बढ़ा लो, जीरो बढ़ाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे। तो 13 दूनी 26, 26, यहाँ 4 बचेगा माइनस करने पे, और यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तो 13 तियां 39, बिल्कुल एक जीरो बढ़ाएंगे। अब भी नहीं होगा, फिर से जीरो बढ़ाएंगे, जब दो जीरो एक साथ बढ़ाएंगे एक जीरो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 13 8 96, ठीक है, सही कर रहा हूँ। यहाँ 4 आ जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो फिर से अब ये यहाँ से कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो 13 तियां 39, एक जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, दो जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 13 8 96, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे। अब ये पूरा कहाँ पहुंच गया, ये हमारा आ गया, आ गया, आ गया, ये देखिए ये यहाँ पर, रेज हो जा, ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से फिर से ये कहानी रिपीट होगी, ये पूरा साइकिल बन गया। तो अब ये ऐसे चलता जाएगा, तो जब ये नीचे चलता जाएगा तो ये भी आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या रिपीट हो रहा है, 230830। तो आपको समझ में आ रहा है कि 308 रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 आएगा, फिर 308 308 ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो क्यों ना मैं डेसिमल उसका बार कॉन्सेप्ट का यूज करके 308 पे बार लगा दूं। तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा 0.2308, और 308 रिपीट हो रहा है तो इस पर मैंने बार लगा दिया। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन। सही है, क्लियर हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है कि यू नो डेट 1/7 इक्वल्स टू इतना। उसने कहा कि आपको पता है कि 1/7 0.142857 पे बार होता है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। उसने कहा है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर नहीं भी पता है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 1/7 1/7 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, जब हम 7 से 1 को डिवाइड करते हैं तो हमारा इतना आता है। क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? जब हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जब हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जब हम 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा? और ये आपको करना है बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज किए बिना। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये करके इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो ये पूरी प्रोसेस ना करते हुए, ये पूरी प्रोसेस ना करते हुए आपको बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। क्वेश्चन आया समझ में? देखिए सबसे पहले तो उसने जो हमें बताया है वो लिख लो, 1/7 बराबर 0.14285 इस पे बार, ठीक है। देखिए अब हमें 2/7 का एक्सपेंशन बताना है, इसको मैं गिवन लिख देता हूँ, ये हमारा गिवन दे रखा है। 2/7 का एक्सपेंशन बताना है, तो 2/7 का एक्सपेंशन बताएंगे हम बिना लॉन्ग डिवीजन के। तो इसको हम 1/7 इंटू 2 लिख सकते हैं। देखिए हम दो की जब 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी 2 की 1 से, तो हमारा 2/7 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसको मैं 2/7 को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसकी मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है। तो मैं यहाँ पर 1/7 की जगह पर 0.142857 ये लिख दूँ, और इनटू में 2। देखिए जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा पॉइंट पॉइंट कितना 28 57 एंड 40, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया।
ये हमारा आंसर हुआ है 2/7 का। मतलब हम जब हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया 2/7 का तो हमारा ये है। ऐसे ही हमें बताना है अब 3/7 का। तो देखिए 3/7 का कैसे निकालेंगे। 3/7 को मैं 3 × 1/7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू मुझे पता है। तो 3 × 0.14285 इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.4285 और 71। और इस पे भी बार आएगा क्योंकि ये नंबर जो है 428571 ये पूरा नंबर रिपीट होगा। ये आगे भी 42857 ऐसे चलता जाएगा क्योंकि हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई की है जो नंबर रिपीट हो रहा था। तो ये भी नंबर जो हमारा आंसर आया है वो भी रिपीट होगा। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमने 3/7 का निकाला था, अभी 4/7 है। 4/7 का निकालते, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/7 को 4 × 1/7। तो 1/7 का मेरे पास पता है मुझे क्या है वैल्यू। 1/7 की है 142857। 142857 इस पे बार। जब हम ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो खुद रिपीट हो रहा है तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी रिपीट होगा। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 0.14285 देखिए ये आया हमारा 0.571428 और ये नंबर हमारा पूरा रिपीट होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, मतलब ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 4/7 का। 4/7 के बाद है हमारे पास 5/7, फिर है 6/7। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 5/7 है हमारे पास, तो 5 × 1/7 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है कि 5 × 0.14285 857 ये रिपीट हो रही है पूरी वैल्यू। तो जो आंसर आएगा वो भी रिपीट करेगा। 5 × 0.14285 देखिए 0.714285 ये पूरा हमारा रिपीट होगा। यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है 5/7 का। अब हमारा एक लास्ट बचा है 6/7। देखिए इसको देख लेते हैं। 6 × 1/7, 1/7 की वैल्यू हमें पता है 6 × 0.14285 और इस पे पूरे पे बार है तो जो आंसर आएगा वो भी रिपीट करेगा। तो 6 × 14285 बराबर 0.85714 और 2 इस पूरे पे बार आएगा। तो जब पूरे पे बार आएगा तो ये पूरा नंबर रिपीट करेगा और ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है 6/7 का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0। हमें इस नंबर को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हमें चेक करना है कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है। देखिए हम इसको इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले किए थे जिसमें हमने x माना था, x बराबर 0.6 बार को हम x मान रहे हैं और इसका मतलब है कि 0.666 ये रिपीट हो रहा है नंबर। अब जितने नंबर पे बार है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई होगी दोनों साइड। तो देखिए 10x हो जाएगा इधर और इधर हमारा हो जाएगा 10 इंटू 0. अभी के लिए मैं ये ना लिख के ये लिख रहा हूँ 666 डॉट 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 10x बराबर जितने जीरो हैं उतने के बाद पॉइंट आएगा। तो एक जीरो है, एक के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा। देखिए 0.666 एक जीरो, चलो एक एक 6 कम कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, एक 6 हमने यूज कर लिया ना तो एक 6 कम कर लीजिए, बाकी ये चलता ही रहेगा। और यहाँ से चलिए जीरो भी कम कर लीजिए।
पहली प्लेस पे है, करे ना करे यूज। देखिए अब इसके बाद 10x बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 0.66 डॉट डॉट डॉट, इसको इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे हमारा ये आएगा, और इसकी जगह पे मैं x लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको x मान रखा है, ये देखिए। तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 6 प्लस x। तो ये x को मैं जब इस तरफ ले जाऊंगा तो ये 9x बचेगा, 10x में से एक x माइनस हो जाएगा, 9x बराबर 6। अब x की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है। देखिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, जगह कम हो रही है। x बराबर 6/9, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा, और इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया कि ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 0.47 बार। देखिए यहाँ पर 7 पे बार है, 7 पे बार है, और जब 7 पे बार है तो हम इसको x बराबर 0.47 बार मान लेते हैं। लेकिन इसमें बस एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जो 4 है ना, जिस पे बार नहीं है, इसको हमें इधर लेके आना है, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद वही डिजिट रहनी चाहिए जिन पे बार है। तो इसको हमें 4 को पॉइंट से इस साइड लेके आना होगा। इस साइड कैसे ला सकते हैं हम? वही पॉइंट इधर आएगा तभी तो ये 4 इस साइड आ जाएगा। अब पॉइंट इधर लाने के लिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में एक जीरो है, तो एक के बाद पॉइंट लगेगा, इसका मतलब 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये 4.7 बार हो जाएगा। ठीक है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 10x बराबर, इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 0.47 बार को। देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो 10x आ गया, 10x बराबर, ये जब जीरो, इसमें एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट आएगा, इसका मतलब है एक, 4 के बाद पॉइंट आएगा, तो 4.7 बार। अब देखिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह बन गया कि जितने भी नंबर पे बार है उतने से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें एक नंबर पे बार है, इसका मतलब है 10 से मल्टीप्लाई होगी दोनों साइड। तो 10x तो पहले से है, 10x लिखा, इसकी 10 से और मल्टीप्लाई होगी, बराबर 10 इंटू 4.7 बार। देखिए यहाँ पर 10 इंटू 10 की मल्टीप्लाई होगी 100 हो जाएगा, 100x बराबर। अब 10 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक के बाद पॉइंट जाएगा, तो यहाँ पर ये बार है ना जो ये 7 रिपीट हो रहा है, तो हम एक, इसको थोड़ा सा बार को हटा के, यहां से हम बार को हटा रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक साथ और बढ़ा ले रहे हैं, एक साथ और बढ़ा ले रहे हैं, और फिर यहाँ पे ये आगे चलता जाएगा। तो जब इसमें देखिए, इसमें एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट आएगा, तो 7 के बाद पॉइंट आएगा, तो हो जाएगा ये 4 7, फिर पॉइंट आएगा 0.7, फिर ये ऐसे आगे चलता जाएगा। तो अभी मुझे इसको खोल लूँ मैं, इसके घर को, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। ये अभी हमारे पास 100x बराबर 47.7 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे ये चलता जा रहा है, ये इतना है। तो अब वही 100x बराबर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 43 प्लस 4.7 डॉट डॉट डॉट। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, यहाँ पर देखिए मेरे को x की वैल्यू 4.7 है, यहाँ पर 4.7 है, 10x की वैल्यू है पूरी 4.7, तो यहाँ पर मैं 10x लिख सकता हूँ, फिर 10x लिख सकता हूँ। तो और वैसे भी आप करके देख लीजिए, 43 में जब आप 43 में जब आप 4.7 बार या फिर 4.777 ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 777, 4 और 3 7, और 47 और 47, देखिए 47.777 आ जाएगा। तो मेरा ये और ये सेम आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूं, ठीक है, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब
4.7 की वैल्यू 10x है, 10x के बराबर है, तो मैं इसकी जगह पे 10x लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 100x बराबर 43 प्लस, इसकी जगह पे मैं 10x लिख दिया, 10x को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 100x माइनस 10x बराबर 43, और 100x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 90x बराबर 43। तो x बराबर 43/90। क्या हमें यही निकालना था, हमें यही प्रूफ करना था कि इसको हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, इसका मतलब है ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें सारे नंबर्स पे बार है पॉइंट के बाद, तो इसको मैं x मान लूँ, x बराबर 0.001 बार, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0.001 001 और 001, ये ऐसे रिपीट होता जा रहा है। अब 3 के ऊपर बार है तो 1 के बाद 3 जीरो, इतने से मल्टीप्लाई होगी, ये 1000x बराबर, जब मैं 1000 की मल्टीप्लाई 0.001 001 डॉट 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 इससे करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1 2 3, 3 जीरो हैं तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा 001.001 डॉट डॉट डॉट। अब 00 मैं लिखूं ना लिखूं मेरी मर्जी, तो मैं नहीं लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया 1.001 डॉट डॉट डॉट, तो x बराबर 100x बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.001 डॉट डॉट डॉट। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे को मिलेगा ये, और इसकी वैल्यू मेरे पास दे रखी है, ये देखिए ये x, ठीक है। तो इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ, तो 100x बराबर 1 प्लस एक्स। अब 100x में से ये 100x जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 99x बराबर 1। भाई 100 में से एक x गया तो 99x हो गया, x की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूं तो 1/99। क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल पी बाई क्यू की फॉर्म में। क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। तो हमें यही प्रूफ करना था कि ये रेशनल है या नहीं। देखिए इसने पूछा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये अभी जो हमने क्वेश्चन किया है इसमें हमसे एक गलती हो गई है, क्या आप पकड़ पाए वो गलती। देखिए गलती ये हुई है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर 100 लिखा है पर ये 1000 है, मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करनी थी। तो यहाँ पर मैं ये सही कर लेता हूँ, ये हटा देता हूँ, इसमें से भी x हटेगा, यहाँ से भी x हटेगा, यहाँ से पूरा हट जाएगा, और ये हमारा आंसर थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए यहाँ पर मुझे 3 जीरो लगाने थे, फिर x आएगा, फिर 3 जीरो, फिर x आएगा, फिर मुझे जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो 1000 में से, इस 1000 में से 1000x में से एक x माइनस होगा तो 999x बचेंगे, 999x बचे, तो 999x बचे मेरे पास। अब x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, अब देखिए x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, x बराबर 1/999। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ये अब पी बाई क्यू की फॉर्म में है और बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, आर यू श्योर, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। इसमें कह रहा है कि हमें 0.999 को 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x बराबर 0.9999
0.999 डॉट डॉट डॉट, और इसको 0 पॉइंट, देखिए 9 रिपीट हो रहा है ना, तो 9 के ऊपर बार लगा सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो 9 बार लिख सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो x बराबर मेरे पास फाइनली 0.9 बार आ गया, इतना आ गया मेरे पास। अब एक के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0.9 बार। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए क्या आएगा। एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट आएगा। क्या मैं इसको अभी के लिए 9 डॉट 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 ऐसे लिख सकता हूँ? एक के बाद जीरो, एक बार जीरो है, यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 10x बराबर 9 प्लस 0.999, ये लिख सकता हूँ मैं। इन दोनों को प्लस, इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये आएगा, और यहाँ पर मुझे 0.999 की वैल्यू x है, तो इसकी जगह पे मैं x लिख दूं। तो 10x बराबर 9 प्लस x, देखिए इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो 10x, अब ये x मैं इधर ले आऊँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x बराबर, इधर 9 बचा, 10x में से x जाएगा, 9x बचेगा बराबर 9, और यहाँ पे x बराबर 9/9, इसका मतलब 1। तो x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है? अभी ये पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, जब तक मैं इसको x बराबर 1/1 ना लिख, किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ। तो अब ये हमारा रेशनल नंबर है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट सेटिस्फाई। देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स के एग्जांपल डिस्कस करो जिसमें, जिनको हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आए वो टर्मिनेटिंग हो। और इसमें ये भी बताना है कि जो भी हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, जो भी रेशनल फ्रैक्शंस हैं, उनमें उनके डिनोमिनेटर्स में क्या खूबी है, वो स्पेशल कैसे हैं डिनोमिनेटर्स। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ रेशनल नंबर्स लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 1/2, तो 1/2 का 0.5 आएगा अगर हम 2 से 1 को डिवाइड करें तो ये एक टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल एक्सपेंशन है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जिसमें जो नंबर है वो रिपीट ना हो रहे हैं, तो इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब मैं दूसरा लिखता हूँ 1/4, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.2 और 5 आएगा, ये भी टर्मिनेटिंग है। 1/8 लिखता हूँ, 1/8 लिखता हूँ, देखिए 1/8 का 0.125 होगा। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ 1/16। देखिए जब हम 1/16 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0625। ठीक है, अब मैं इधर कुछ एग्जांपल और लिखता हूँ, इस साइड लिखता हूँ कुछ एग्जांपल्स। ये देखिए ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना 1/16 रेशनल नंबर है, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में 1/8 रेशनल नंबर है। इतना तो आपको अब समझ में आने लगा होगा कि कौन सी रेशनल नंबर है, कौन सी रेशनल नंबर नहीं है। 1/2 रेशनल नंबर है, ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे 1/5, इसका आपका आएगा 0.2, 0.2, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। फिर 1/25 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0, क्योंकि इसमें 2 जीरो लगाने पड़ेंगे,
0.04। तो देखिए अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/5 इक्वल्स टू 0.5 आएगा, फिर 1/25 में 0.04 आएगा, फिर अपन 1/125 लिखते हैं। 1/125 लिखते हैं जब हम एक को 125 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.008। ठीक है, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। अब देखिए मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए 1/, मैं लिखता हूँ आपका 10। तो यहाँ पर देखिए एक जीरो है, एक के बाद आएगा पॉइंट, तो 0.1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ 1/100, तो यहाँ पर 0.01 आ जाएगा। फिर अगर मैं कहूँ, चलिए इतने ही एग्जाम्पल काफी है, यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा। देखिए क्या आपको, अच्छा अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 125, ये 25, ये 5, 10 और 100, इन डिनोमिनेटर्स में आपको क्या खासियत लग रही है बताइए, आपसे ही पूछ रहा हूँ। इन डिनोमिनेटर्स में आपको क्या खासियत लग रही है? ये स्पेशल कैसे हैं डिनोमिनेटर? इनमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? सोचिए, मैं भी बैठा हूं, मैं भी बैठा हूं, सोचिए। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आपको पता है तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए, बाकी मैं बताता हूँ। देखिए देखिए जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ना 1/2, क्या मैं इसको 1/2 को क्या मैं 1/2 की पावर 1 लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1, जब हम 2 की एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। क्या मैं 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 4 आएगा। तो मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं 1/8 को 1/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 का सर मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 3 का मतलब हो गया कि 2 की मल्टीप्लाई 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए 2 की पावर 3 8 ही आएगी। ठीक है, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं 1/16 को 1/2 की पावर 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 की पावर 4 का मतलब क्या सर? दो, 2 की मल्टीप्लाई, बोलिए, 4 बार। यस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 आ गया। देखिए 2 की मल्टीप्लाई जब हम 4 बार करेंगे तो 16 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मैं 1/5 को, क्या मैं, एक मिनट में जरा, ये जो लाइन है, ये हमारी लाइन जो है, इसको मैं एक बार थोड़ा आगे खिसका दूं, इस पूरी लाइन को मैं इधर ले आता हूं। ये लीजिए, ये आ गई इधर, इसको भी ले आऊं, ये आ गई इधर। देखिए क्या मैं 1/5 को 1/5 की पावर 1 लिख सकता हूँ? 5 की पावर 1 का मतलब 5 की मल्टीप्लाई एक बार। क्या मैं 1/25 को 1/5 की पावर 2 लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2 का मतलब क्या सर? 5 की मल्टीप्लाई 2 बार, तो 5 × 25, तो 5 की पावर 2 का मतलब सीधा सीधा 25 आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 को 5 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब मुझे ये बताइए आप कि 1/125 को मैं 1/5 की पावर 3 लिख सकता हूँ? 5 की पावर 3 का मतलब क्या सर? 5 की पावर 3 का मतलब 5 की मल्टीप्लाई 3 बार, तो 5×25, 25×5 125, तो 125 होगा। 125, देखिए 5 की पावर 3 125 आएगा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जी सर, लिख सकते हैं आप। देखिए अब मुझे एक बात और बताइए, क्या मैं 1/10 को 1/10 की पावर 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या मैं 1/10 की पावर 1 को
1 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूं। ये बात आपके समझ में आई मैंने कैसे लिखा? देखिए 10 जो है, जो हमारे पास 10 है, इसको हमने तोड़ लिया 2 इंटू 5 में, तो 2 पंजे 10, सेम आ गया। तो क्या मैं 10 को 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 में लिख सकता हूँ? ये मैंने क्यों लिखा, ये बात अभी आपको 1 मिनट बाद समझ में आ जाएगी। देखिए, क्या मैं 1 अपॉन 100 को 1 अपॉन 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? 10 की पावर 2 का मतलब क्या सर? 10 इंटू 10, 10 की मल्टीप्लाई 2 बार, 10 दाई 100, तो 10 की पावर 2 हमारा 100 आएगा। ठीक है। अब क्या मैं 1 अपॉन 10 की पावर 2 को 1 अपॉन 10 की पावर 2 को 1 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि देखिए यहां पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 को, तो आपको 100 मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा? 2 की पावर 2 का मतलब 4, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 25 चौका 100। आया समझ? देखिए, अब इसमें भी आपको एक पैटर्न दिख रहा हो। इन सब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न दिखेगा। पैटर्न क्या है? देखिए पैटर्न ये है कि यहाँ पर जितने भी डिनोमिनेटर है वो सारी 2 की पावर में है। देखिए 2 की पावर 2 है, 2 की पावर में है, 2 की पावर में है। यहाँ पर जितने भी डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर में है, 5 की पावर में है, 5 की पावर में है। और यहाँ पर जो आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं, ये सारे 2 और 5 दोनों की पावर में है, 2 और 5 दोनों की पावर में है। तो इसका मतलब ये हुआ। और ये देखिए जितने भी डिनोमिनेटर हैं ये, चाहे 2 की पावर में हो, चाहे 5 की पावर में हो, चाहे 2 और 5 दोनों की पावर में हो, इन सारे रेशनल नंबर्स को जब हम, या डिनोमिनेटर्स को जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमें एक टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा, टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलेगी। देखिए ये सारी टर्मिनेटिंग वैल्यू। टर्मिनेटिंग वैल्यू मतलब क्या? जो रिपीट ना हो रही। ये देखिए, ये देखिए, ये सारी टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, यही इसका क्रक्स है पूरे क्वेश्चन का, कि जब भी किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 की पावर में वैल्यू आएगी, या 5 की पावर में वैल्यू आएगी, या 2 और 5 दोनों की पावर में वैल्यू आएगी, तो उसको सॉल्व करने पर हमेशा टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलेगी, हमेशा टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलेगी। देखिए यहां पर मैं नोट करके लिखता हूं। देखिए और इसमें यही हमसे पूछा भी गया है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। और क्यू क्या है यहाँ पे? क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर, मतलब क्यू हमारा डिनोमिनेटर है। तो वो उसने वही पूछा है कि डिनोमिनेटर में क्या खासियत है, तो यही खासियत है कि जब भी 2 और 5 की पावर में, या 2 और 5 दोनों की पावर में वैल्यू आएंगी डिनोमिनेटर में, तो उसकी वैल्यू हमेशा टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं नोट करके लिखता हूं, वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 2, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2, इसको मैं एक इन्वर्टेड कॉमा बंद करता हूं, कॉमा, पावर ऑफ 5, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा बंद करता हूं, एंड बोथ पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 एंड 5 will give terminating values, terminating
वैल्यूज, ठीक है। वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 5 एंड बोथ पावर ऑफ 2 एंड 5 विल गिव टर्मिनेटिंग वैल्यूज। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताने हैं कि इसमें से कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। मैंने आपको बताया है कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं इसको जरा डिफाइन करूं तो कुछ इस तरह लिख सकता हूं कि रिटिन कैन वी राइट कैन कैन वी रिटिन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इरेशनल नंबर क्या होती है? इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, कांट बी रिटेन इन दी, अगर आप लिखना चाहें तो इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। देखिए, जो नंबर पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो हमारे रेशनल है, जो नहीं लिखे जा सकते हैं वो रेशनल है। सीधी सिंपल डेफिनेशन है। एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं तो 1/2, और इसका एग्जाम्पल दूं मैं तो हो जाएगा √2। सिंपल। देखिए, ये रूट में जितने, देखिए रूट में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, रूट में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो वो हमारा रेशनल होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो हमारा इरेशनल होगा। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर को एस क्यू लिख रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जैसे √25, तो √25 का स्क्वायर होता है 5। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब मैं लिखूं √9, √9 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 3। अगर मैं लिखूं 4, √4, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अगर मैं लिखूं √16, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं? नॉन परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है। तो देखिए, √25 है, √26, √26 का हमें नहीं पता कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। इसमें कुछ 5 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू आएगी। अगर मैं कहूँ √10, तो √10 की 3 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू आएगी। √5, तो 5 की कुछ 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। √17 की 4 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में वो नंबर्स जिनमें वैल्यू पॉइंट में नहीं आती सॉल्व करने पर वो होते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर, और जिनकी वैल्यू पॉइंट में आती है वो हमारे नॉन परफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमें वही देखना है कि कौन कौन से परफेक्ट है, कौन कौन से परफेक्ट नहीं है। देखिए, √23 क्या परफेक्ट है? नहीं, परफेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये परफेक्ट नहीं है तो क्या हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये इरेशनल है। इरेशनल, ये हमारा इरेशनल है। क्या हम √225 को सॉल्व कर सकते हैं? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? √225 किसका होता है? 15 का स्क्वायर होता है। देखिए, सॉल्व करके देख लीजिए आप। 5×25, 5×1 = 5 और 2 7, 5 और 1, यहाँ पर 5, 7 और 5 12, और 1 और 1 2, 225 आ गया। देखिए, 225 हमारा 15 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा।
इसको क्या हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.3796 को बिल्कुल लिख सकते हैं। पॉइंट हटाइए, एक लगाइए, और इसके बाद पॉइंट के बाद जितने जीरो उतने जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हमारा पी और क्यू की फॉर्म में आ गया, तो इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा रेशनल हो गया, पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रेशनल हो गया, ये हमारा रेशनल हो गया। देखिए अब थर्ड के बाद मैं फोर्थ देखता हूँ कि फोर्थ हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा है 7.478478। देखिए इसमें 478 जो है, 478 और 478, ये पूरी टर्म रिपीट हो रही है। इसके बाद भी 478 आएगा, फिर इसके बाद 478 आएगा, फिर ये ऐसे चलता जाएगा। क्या मैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो आपको याद आ रहा होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको बार कॉन्सेप्ट से यूज करके पहले तो हम बार लगाएंगे 478 पे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैं करके देखता हूँ कि क्या लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो हमारे पास है 7.478, फिर है 478, फिर डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है। तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं मैं उनको बार कॉन्सेप्ट का यूज करके उन पे बार लगा लेता हूँ। तो ये हो जाएगा x बराबर 7.478 का बार। अब देखिए जितने नंबर पे बार आ रहा है उतने से डिवाइड करेंगे। 1 1 2 3, 3 पे बार आ रहा है तो इतने से हम डिवाइड करेंगे। तो 1000x बराबर 1000 इंटू 7.478, ये हो जाएगा हमारा 1000x बराबर, 3 जीरो है तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3, ये डॉट 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 है इधर। तो यहाँ पर आएगा हमारा 7478.478, ऐसे ये चलता जाएगा। फिर इसके बाद देखिए मैं इसको 1000x बराबर, यहाँ पर कितना है, x हमने माना है 7.478, 7.478 माना है मैंने इसको। देखिए अब मेरे पास है 1000x बराबर, क्या मैं इसको 7471 पॉइंट, नॉट पॉइंट, प्लस 0.4, नहीं 0.4 नहीं, 7 पॉइंट, क्योंकि मैंने 7 घटाया है इसमें से। देखिए 7 घटाया है, 78 में से 7 घटाया है तो 71 बचा। तो 7.478 डॉट 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 ये लिख सकता हूँ। देखिए जब मैं इसमें जोड़ूंगा 7471.000, 7.478, इसमें ये जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 874.718, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7। देखिए यही आ गया सेम, ये और ये हमारा सेम है। ये सेम आ गया ना, 7478, 7478.478 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ भी डॉट 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 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि मैंने 7.478 डॉट 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 को यहाँ पर देखिए x मान रखा है, ये देखिए x मान रखा है। तो क्या मैं 1000x बराबर 7471 प्लस इसकी जगह पे x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये x इधर लाऊंगा तो ये माइनस होगा, यहाँ बचेगा 999x बराबर 7471, और x बराबर 7471 अपॉन 999। तो ये देखिए आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। तो ये जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो मैं यहाँ पे रेशनल लिख दूं, देखिए मैं यहाँ पे रेशनल लिख दूं कि फोर्थ वाला रेशनल है। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे रेशनल लिख सकता हूँ, और मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया हमारा रेशनल। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखते हैं। देखिए फिफ्थ वाले में हमें नहीं पता कि क्या, कौन सा नंबर एक्चुअली रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए 101 है, यहाँ पर 101 है, फिर 001 है, फिर 0001। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैं कितने नंबर पे बार लगाऊं, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली मुझे नहीं पता।
तो ये जब मुझे पता ही नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो ये इरेशनल है। तो यहाँ पर मैं इरेशनल लिख दूं, ये हमारा इरेशनल हो गया। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं कुछ नए एग्जांपल्स के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज नंबर 1.4 के साथ। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, इसके अच्छे से पढ़िए, और कोई डाउट हो तो वो भी मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।